अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अता रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जिसका नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर और ये है हमारा सबक नंबर 12। और आज के सबक में हम शुरू करेंगे टेंसेस का अगला हिस्सा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जो टेंसेस पढ़े हैं वो ये हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है। और अभी जो हमने अगले टेंसेस पढ़ने हैं वो हैं पास्ट सिंपल और उसके बाद ये चारों हम पढ़ेंगे। आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रेजेंट और पास्ट के अंदर क्या फ़र्क है। आसान अल्फाज में प्रेजेंट और पास्ट के अंदर सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है कि प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बस इतना सा फ़र्क है। जहाँ जहाँ आपने देखा जहाँ जहाँ प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है वहाँ वहाँ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, तो आपका प्रेजेंट जो है वो पास्ट में तब्दील हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह करके बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। पास्ट सिंपल जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी माजी चाहे वो करीब हो या माजी चाहे दूर, चाहे वो कल की बात हो या 10 साल पहले की बात हो, दोनों आप बताते हैं पास्ट सिंपल के अंदर। ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि कल मैं अस्पताल गया था, 10 साल पहले मैंने उस स्कूल में पढ़ा था, तो ये दोनों बातें आप बताते हैं पास्ट सिंपल के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर जो है सबसे अहम बात ये होती है कि हाल के साथ यानी प्रेजेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसे इस टेंस में बताया जाता है। ठीक है। इस टेंस की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ऐसा लफ्ज़ ज़रूर आता है जो माजी में किसी ख़ास वक्त को बताए, किसी मुतय्यन वक्त को बताए, जैसे कि यस्टरडे यानी कल, या लास्ट ईयर यानी पिछले साल। ये सारे वो अल्फाज हैं जो माजी को, जो गुज़रे हुए ज़माने को बताते हैं। तो पास्ट सिंपल के अंदर इस तरह के अल्फाज आम तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो चलते हैं आगे तरीक़े इस्तेमाल की तरफ। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट में एक फ़र्क है। जहाँ पर प्रेजेंट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी वहाँ वहाँ पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है। चलते हैं गर्दान की तरफ। आपने इसको याद कर लेना है। इसके अंदर सारे लोग जो हैं वो बड़ा इत्तेहाद हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम जो अफराद थे सब्जेक्ट्स के वो एक ही सफ़ में माशाल्लाह खड़े हैं। तो इसके अंदर आई, वी, यू, दे, पीपल, ही, शी, इट, अहमद, समवन, सबके साथ एक ही तरीक़े का फ़ेल आएगा, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अंदर एस और ई एस वाली कहानी नहीं है जो कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपने पढ़ा था। चलते हैं अपने जुमलों की तरफ। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैं कल खेला या मैंने कल खेला था। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको आप कहेंगे आई प्लेड यस्टरडे। तो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट हुआ, प्लेड ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। आखिर में ईडी हमें ये बता रहा है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या ये वर्ब की पास्ट वाली फॉर्म है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ फुटबॉल। ठीक है। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। मैंने फुटबॉल नहीं खेला था, आप कैसे कहेंगे? आप कहते हैं आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। ठीक है। यहाँ पर डिड जो है ना, ये डिड क्यों हुआ? मैंने आपको सबक के शुरू में बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट के अंदर जहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती थी वो पास्ट में हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्रेजेंट के अंदर आता था डू, तो पास्ट के अंदर ये हो जाएगा डिड। यही फ़र्क है प्रेजेंट और पास्ट में। तो आई डू नॉट प्ले ये प्रेजेंट है और आई डिड नॉट प्ले ये पास्ट है। ठीक है। और ये डिड क्या चीज़ है ये मैंने आपको प्रेजेंट में बता दिया था कि डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वैसे डिड का माना होता है किया, डू का माना होता है करना और डिड का माना होता है किया, लेकिन यहाँ डिड का कोई माना नहीं है। यहाँ पर डिड है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। यहाँ डिड का कोई माना नहीं है। तो हम कहते हैं आई डिड नॉट प्ले यस्टरडे, और इसी को आप यूँ भी कह सकते हैं आई डिडंट प्ले यस्टरडे, मैंने कल नहीं खेला था। और सवाल आप पूछ सकते हैं जैसे डिड आई प्ले यस्टरडे,
और सवाल इंकार आप पूछ सकते हैं डिड आई नॉट प्ले यस्टरडे, और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं डिडंट आई। जब आप इन दोनों को मिलाना चाहेंगे तो आई ये बाद में आ जाएगा, ये होगा डिडंट आई प्ले यस्टरडे। तो ये है आपकी गर्दान। आपने क्या करना है, पहले तो इस गर्दान को याद कर लेना है। गर्दान याद करने से ये जुमले आपकी ज़बान पर चढ़ जाएंगे, और जब ये जुमले ज़बान पर चढ़ जाएं तो फिर आप यही जुमले इन तमाम अल्फाज के साथ बोलेंगे। और इन तमाम अल्फाज के साथ बोलने का फ़ायदा ये होगा कि ये जुमले आपके लिए अजनबी नहीं रहेंगे। इंग्लिश इसी तरह सीखी जाती है। जैसे मैं कहता हूँ अहमद ने कल खेला था, अहमद प्लेड यस्टरडे, नहीं खेला था, अहमद डिडंट प्ले यस्टरडे, डिड अहमद प्ले यस्टरडे, डिडंट अहमद प्ले यस्टरडे। ठीक है, तो ये है हमारा सबक। मज़ीद तफसील में हम नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज शुरू होती है। तो एक्सरसाइज के अंदर पहला सवाल यही है कि गर्दान आप याद करें और बोलें उसको, और फिर नीचे कुछ जुमले दिए हुए हैं, आपने उनको तब्दील करना है पास्ट के अंदर। नीचे जुमले हैं प्रेजेंट के अंदर लिखे हुए हैं और आपने उनको तब्दील करना है पास्ट के अंदर। इसके अंदर हो सकता है कुछ अल्फाज आपको मालूम ना हो, तो उनकी मीनिंग आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जुनैद कम्स हियर एवरी वीक। अब आपने क्या करना है, कम जो है ये हो जाएगा कैम, और एवरी वीक हो जाएगा लास्ट वीक। जुनैद इसका मतलब है जुनैद हर हफ्ते यहाँ आता है, और जब आप इसको तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा जुनैद केम हियर लास्ट वीक। जुनैद पिछले हफ्ते यहाँ आया था। ठीक है, कोई और जुमला मैं देखता हूँ, जैसे मरियम विजिट्स हर पेरेंट्स एवरी मंथ। मरियम जाती है अपने वालिदैन के पास हर महीने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मरियम, ये हो जाएगा विजिटेड, मरियम विजिटेड हर पेरेंट्स लास्ट मंथ। मरियम गई थी अपने वालिदैन के पास पिछले महीने। इस तरह करेंगे और आप अपनी एक्सरसाइज पूरी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 है, पहले तो आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने इसको हल करना है। तो हल करने का मतलब क्या है, हल करने का मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब या ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे और फिर उसको तर्जुमा करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ द बलून टुक ऑफ क्वाइट स्लोली, तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। तो ये कह रहे हैं द बलून गुब्बारा टुक ऑफ उठा, क्वाइट स्लोली बहुत आहिस्ता, गुब्बारा बहुत आहिस्ता ऊपर उठा। तो ये आपका जुमला हल हो गया। तो इस तरह आपने ये सारे जुमले कर लेने हैं। कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सबक के आखिरी हिस्से की तरफ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। ये वो अफ़ाल हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। मोस्ट बेसिक वर्ब्स फॉर ESL बिगिनर्स, ये चौथा सेट है। इसके अंदर आज जो हमने टेंस पढ़ा है वो पास्ट पढ़ा है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये जो पास्ट वाली फॉर्म है, जिसको हम आसान अल्फाज में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, तो ये वर्ब्स आएंगे आज के टेंसेस में। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ। इसको हम कहते हैं मीट, मेट, मेट मुलाकात करना, मूव, मूव्ड, मूव्ड हरकत करना, हिलना, नीड, नीडेड, नीडेड ज़रूरत होना, ऑफ़र, ऑफर्ड, ऑफर्ड पेश करना, ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड खोलना, पे, पेड, पेड पैसे अदा करना, प्ले, प्लेड, प्लेड खेलना, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मुहैया करना, पुल, पुल्ड, पुल्ड खींचना, और पुश, पुश्ड, पुश्ड धकेलना। ये आपने देखा होगा, पुल और पुश आमतौर पर शीशे के दरवाज़ों के ऊपर लिखा हुआ होता है। पुश जो लिखा हो तो उसको आपने हैंडल पकड़ के अपनी तरफ, अपने सीने की तरफ खींचना है, और पुश अगर लिखा हो तो आपने उसको आगे की तरफ धकेलना है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आज का सबक पूरा हुआ। मैं हूँ अता रफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें अगले सबक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।